जंगल में एक झील हुआ करती थी। उस झील में सिर्फ एक ही हंसनी रहा करती, इसलिए उस झील का नाम स्वान लेक था। स्वान लेक का एक रहस्य था कि शाम होते ही हंसनी एक सुंदर राजकुमारी में बदल जाती थी। उसका नाम ओडेट था। ओडेट को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, क्योंकि वो उसकी अच्छे और दयालु दिल से ईर्ष्या करता था। जादूगर का श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था कि ओडेट को अपना सच्चा प्यार मिल जाए। ओह ओडेट, मैं देख पा रहा हूँ तुम आज भी श्राप से मुक्त नहीं हो पाई हो। मैंने तो तुम्हें कहा था ये जंगल मेरा है, यहाँ मेरा राज चलेगा, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। भला अब तुम्हें इस जंगल में कहाँ से अपना सच्चा प्यार मिलेगा? तुम सारी जिंदगी इसी तरह मेरे श्राप में इस जंगल में अकेली रहोगी। ऐसा नहीं होगा कभी भी। तुम देखना, मैं बहुत जल्द ही इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक राज्य हुआ करता था, जिसमें एक रानी रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम आदम था। आदम बहुत ही सुंदर, ताकतवर, समझदार और युद्ध कला में भी निपुण था, पर आदम में जरा सी भी दयालुता नहीं थी। एक दिन रानी ने अपने बेटे आदम को अपने पास बुलाया और कहा, आओ बेटा, मेरा पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे देश से एक जाबाज घोड़ा मंगवाया है, और ये कुछ तस्वीरें हैं तुम्हारी शादी के लिए। मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। हम कुछ खास घोड़ा नहीं लगता है ये, और मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सब लड़कियां मुझसे प्यार नहीं करती हैं। ये सब मुझसे इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि मैं एक राजा हूँ। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे। इतना कहकर आदम उस घोड़े पर बैठकर महल से बाहर निकल जाता है। घोड़ा दोगुनी रफ्तार से जंगल की तरफ खुद ही भागने लगता है। आदम उसे काबू नहीं कर पा रहा था। तभी घोड़ा अचानक से बड़ी रफ्तार से रुकता है और आदम बड़ी दूर जंगल में झील के पास जाके जोरों से गिरता है। उसकी आंखें सीधा झील के सामने रुकती हैं। इतनी सुंदर झील को देखकर आदम अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, कितनी सुंदर झील है, क्या नजारा है। कितने समय बाद आज मुझे शांति महसूस हो रही है। पता नहीं माँ ऐसा क्यों करती है। वो चाहती है मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ और वो मेरी परवाह भी ना करती हो। और ऊपर से ये घोड़ा, इसे तो बाद में देख लूंगा, थोड़ी देर यही आराम कर लेता हूँ। राजकुमारी ओडेट ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रही थी। उसने देखा राजकुमार गुस्से में बड़बड़ाए जा रहा है और फूलों को तोड़ रहा है। ओडेट पहले सोच में पड़ गई, आखिरकार ये है कौन? पर फूलों को टूटता देख ओडेट को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार से कहती है, हे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इतने सुंदर फूल तुम कैसे तोड़ सकते हो? इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है कि तुम इस तरह इन्हें तोड़कर बर्बाद करो। मैं इस झील और जंगल की रानी हूँ। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं एक राजकुमार हूँ, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूँगा। और तुम ये मामूली से फूलों के लिए एक राजकुमार से बहस कर रही हो। ओडेट राजकुमार की बात को नजरअंदाज करके फूलों को अपने जादू से फिर से ठीक कर देती है। राजकुमार ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। वो हैरान हो गया। ओडेट फूलों को वापस से खिलता देख मुस्कुराने लगती है। राजकुमार उससे सवाल पूछता है, आखिर वो क्यों मुस्कुरा रही है? ओडेट कहती है, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। तुम भी इसे आजमा कर देख सकते हो। दयालु बनने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा करने से तुम्हें भी खुशी मिलेगी। राजकुमार ये बात सुनकर कहता है, क्या बकवास बात है, और इतना कहकर वह अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। जंगल से निकलते समय उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो राजकुमार को रोककर उससे पानी मांगने लगती है। पहले तो राजकुमार पानी देने से मना कर देता है, पर उसको फिर ओडेट की मदद करने वाली बात याद आती है और वो पानी दे देता है। बूढ़ी औरत राजकुमार को खूब सारा आशीर्वाद दे देती है, जिसे सुनकर राजकुमार को खुशी मिलती है। तब उसे ओडेट की कही हुई बात समझ आती है। महल पहुंच जाता है और सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है। राजकुमार दोबारा से ओडेट से मिलने के बारे में सोचता है। हे घोड़े, मुझे दोबारा उस जंगल में झील के पास ले चलो। मैं उस लड़की से दोबारा मिलना चाहता हूँ। चलो चलो जल्दी। और वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजकुमार दोबारा ओडेट से मिलता है और उसे धन्यवाद कहता है कि उसने उसे इतनी अच्छी बात सिखाई। ओडेट भी खुश हो जाती है। ओडेट फैसला करती ही
कि वो राजकुमार को जंगल की सभी बेहतरीन जगह दिखाएगी। रोज राजकुमार शाम होते ही ओडेट से मिलने जाता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन राजकुमार को एहसास होता ही कि वो ओडेट को पसंद करने लगा है। वो ओडेट के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखता है, पर ओडेट मना कर देती है। राजकुमार उससे वजह पूछता है तो ओडेट उसे श्राप और दुष्ट जादूगर के बारे में बता देता है। इतने में ही सुबह हो जाती है। ओडेट राजकुमार के सामने ही एक हंस में बदल जाती है। राजकुमार को ये सब देखकर बहुत दुख होता है, पर वो फिर भी ओडेट से शादी करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही राजकुमार ओडेट के सामने प्रस्ताव दोबारा रखता है तो दुष्ट जादूगर का श्राप टूट जाता है और ओडेट अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती है। दुष्ट जादूगर भी वहीं आ जाता है और ओडेट पर हमला करने है, पर राजकुमार उसे हरा देता है और उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है। दुष्ट जादूगर का सारा जादू खत्म हो चुका था। ओडेट और राजकुमार शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।